हैं आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के लिहाज से देखें तो ये जो महीना है, मतलब मार्च का जो महीना है, वो काफ़ी ज़्यादा एनकरेजिंग रहा। कैसे? इंडिया की तरफ से एक मिसाइल मिस फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, लेकिन इस इंसिडेंट को दोनों देशों ने काफ़ी मेच्योर ढंग से हैंडल किया। इसके अलावा एक इंडियन ट्रेडर ने उज्बेकिस्तान में शुगर के कंसाइनमेंट को सेंड किया वाया पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान होते हुए। और सबसे लास्ट में पाकिस्तान के फिलहाल के प्रधानमंत्री, पता नहीं कितने समय तक रहेंगे, अभी के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की। जैसे कि देखो, वेस्ट के प्रेशर के बावजूद इंडिया रशिया के साथ अपने रिलेशंस को कट करने के लिए तैयार नहीं है, रशिया से ऑयल इंपोर्ट को कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये है इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जिसकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तारीफ की। तो बात वही है, मार्च का जो महीना है वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हिसाब से अच्छा रहा। लेकिन देखो, इसी के साथ इंडिया के सामने एक फेमस डायलेमा आ जाता है। क्या हम ये माने कि पाकिस्तान अब इंडिया के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए तैयार है, या फिर ये हम माने कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला है और ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान की तरफ से सिग्नल नहीं है? मतलब इंडिया की रणनीति क्या होनी चाहिए फिलहाल के समय में? देखो, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, तो दोनों प्रधानमंत्रियों की सोच ना ये थी, अगर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बढ़ती है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मतलब व्यापार बढ़ता है, इंडिया काफ़ी कुछ पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है और वाइस वर्सा पाकिस्तान भी, तो फिर बॉर्डर जो हैं दोनों देशों के बीच सॉफ्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। बॉर्डर के सॉफ्ट होने से मतलब है लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा, पीपल टू पीपल एक्सचेंज आसान हो जाएगा। बट देखो, ऐसा हुआ नहीं। आज पाकिस्तान और इंडिया जितने कम कनेक्टेड हैं उतने कम कनेक्टेड तो कभी भी नहीं रहे। ऐसा लगता है दोनों देशों के रिलेशंस को आगे ले जाने वाली जो गाड़ी है ना, उसका फ्यूल ही खत्म हो गया है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड का पोटेंशियल है $37 बिलियन, और एक्चुअल में 2017-18 में ट्रेड कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ $2.4 बिलियन। और देखो, कोविड के बाद और इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस क्रिएट हुई थी, आपको पता है, पुलवामा अटैक के बाद। उसके बाद तो ट्रेड जो है वो रह गया है सिर्फ $400 मिलियन। ट्रेड के कम होने की वजह से देखो, सिर्फ पाकिस्तान को ही नुकसान नहीं होता, इंडिया को भी नुकसान होता है कि पाकिस्तान की फॉर्म में एक मार्केट है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान को भी नुकसान होता है। पाकिस्तान को नुकसान ऐसे होता है, जैसे देखो, उन्हें कॉटन चाहिए उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, इंडिया के पास कॉटन है लेकिन वो डायरेक्ट मंगा नहीं सकते। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इंडिया से पहले कॉटन जाता है दुबई में और दुबई से आता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के ट्रेडर्स को सोच के देखिए कितना नुकसान होता है। एक तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया, पहले दुबई गया, दुबई से पाकिस्तान में आया। दूसरा देखो, फिर दुबई के ट्रेडर्स जो हैं बहुत बार कमीशन भी तो खाते हैं ना, उनके लिए कॉटन का खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए कपड़े प्रोड्यूस करना महंगा रहता है वहाँ पे। ऐसे अनेकों फायदे हैं। जैसे पाकिस्तान को शुगर चाहिए, शुगर इंडिया दे सकता है लेकिन डायरेक्टली पाकिस्तान मंगवा नहीं सकता, इसलिए इन्फ्लेशन भी रहती है, वहां की जनता को भी नुकसान होता है। इसलिए देखो, ट्रेड अगर इंप्रूव होता है ना तो दोनों देशों को फायदा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं डेवलप हुआ है पिछले 10 सालों में बॉर्डर पर। अब सिचुएशन ही खराब है तो क्या ही करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। जैसे देखो, राइटर कहते हैं प्लान ये है 2025 आते आते इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ 23 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इस्टेब्लिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर पर इन 23 में से एक भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इस्टेब्लिश करने का प्लान नहीं है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होता है? ये देखो, लैंड बॉर्डर पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स पर ना कई सारी फैसिलिटीज एक साथ अवेलेबल होती है, जैसे कस्टम, इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, क्वारंटीन, ये सब एक ही छत के नीचे। आज के समय में देखो, डायरेक्ट ट्रेवल इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इवन महामारी से पहले ही ऐसा हो गया था, जैसा हमने डिस्कस किया, पुलवामा अटैक के बाद काफ़ी टेंशन्स बढ़ गई थी। और सार्क अभी ठंडे बस्ते में है, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ना साउथ एशिया की, वो ठंडे बस्ते में है।
इसके कारण मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन होना था, वो नहीं है उसका पाकिस्तान के साथ में। बाद में BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इन देशों ने मिलकर साइन करना था, लेकिन भूटान ने भी कदम पीछे खींच लिए। और भी एग्रीमेंट्स है, जैसे देखो सार्क में पावर को लेकर कोऑपरेशन का एग्रीमेंट था, वो भी ठंडे बस्ते में है। तापी जो पाइपलाइन इस्टेब्लिश होनी थी, इसके थ्रू गैस आनी थी तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए इंडिया, ये गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट भी आगे नहीं बढ़ सका है। सिचुएशन देखो आज के समय में ये है, पाकिस्तान इंडिया के साथ कनेक्टिविटी इंक्रीज करना चाहता ही नहीं। मतलब पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप है ना, ये इमरान खान और दूसरे नवाज शरीफ टाइप की सिविलियन लीडरशिप, इन्होंने तो इंडिया के साथ रिलेशंस को पूरी तरह से मिलिट्री के भरोसे छोड़ दिया है कि जो मिलिट्री डिसीजन लेगी वही होगा। ज़्यादा फोकस आज के समय में पाकिस्तान का है सीपैक के ऊपर, लेकिन सीपैक भी ठंडे बस्ते में है। अब थोड़ा तो देखो पाकिस्तान को भी समझ में आया होगा कि चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता। श्रीलंका की हालत देख लीजिए आप, श्रीलंका भी पार्ट था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, क्या हाल है। नेपाल का हाल देख लीजिए, नेपाल अब आज के समय में यूएसए की मदद लेने को मजबूर हो रहा है। पहले उन्होंने भी बड़े बड़े सपने संजोए थे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। और वैसे देखो इंडिया को ना पाकिस्तान के साथ रिलेशंस, खास करके ट्रेड रिलेशंस, सिर्फ इसलिए नहीं सुधारने चाहिए कि पाकिस्तान की फॉर्म में एक मार्केट है। मेन चीज देखो ये है, इंडिया एक ग्लोबल पावर बनने का एम्बिशन रखता है, आपको भी पता है। लेकिन सोच के देखिए, जैसे ही इंडिया की जो प्रोमिनेंस है बढ़ने लगेगी वर्ल्ड स्टेज पर, तो लोकल लेवल पे पाकिस्तान बॉर्डर को अनस्टेबल जब कर देगा, आतंकवाद बढ़ जाएगा, फिर इंडिया की किरकिरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं वो बॉर्डर पर खर्च होने लगेंगे। तो भलाई इसी में है कि पाकिस्तान के साथ पीस रहे, हर लिहाज से इंडिया की भलाई है। बेशक उसके लिए इंडिया को पहला कदम लेना पड़े, लेकिन इंडिया का बहुत फायदा है इससे। क्योंकि कई बार ना एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं इंडिया तो स्टेप लेता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेप लिया था जब वो प्रधानमंत्री बने, तो वो कैसे देखो मतलब अनएक्सपेक्टेडली वो पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। उस समय नवाज शरीफ थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनका जन्म दिवस था। तो ये ना बहुत अच्छी पहल थी रिश्ते सुधारने की। लेकिन उसके बाद पठानकोट पर हमला हो गया, तो पाकिस्तान ने ना उसे रेसिप्रोकेट नहीं किया। पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है ना, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो चाहता ही नहीं इंडिया के साथ रिलेशन से इंप्रूव हो। क्योंकि देखो इंडिया के साथ रिलेशन से इंप्रूव होंगे तो पाकिस्तान की आर्मी की जो वैल्यू है ना, वो कम हो जाएगी पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की आर्मी ऐसा नहीं चाहती कि हमारी वैल्यू कम हो। उनका तो पाकिस्तान की आर्मी तो पाकिस्तान में बिजनेस चलाती है, बहुत बहुत होटल्स चलाती है, मॉल्स उन्होंने ओपन करके रखे हैं। तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो नहीं चाहते रिलेशन से इंप्रूव हो। बट देखो इंडिया का इंटरेस्ट है, तो इंडिया को ना थोड़े यूनिलेटरल मेजर लेने चाहिए, मतलब अपने आप से स्टेप्स उठाने चाहिए, बेशक पाकिस्तान रेसिप्रोकेट ना करे। जैसे सबसे पहला स्टेप तो ये है, इंडिया ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे पाकिस्तान को भी फायदा हो, इंडिया को भी फायदा हो, लेकिन वो कश्मीर से संबंधित ना हो। क्योंकि देखो कश्मीर से संबंधित इंडिया अगर पाकिस्तान को किसी प्रकार की कोई भी रियायत देगा ना, तो इसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कंसिक्वेंसेस हैं। मतलब इसका यह है कि ओपोजिशन जो है वो सरकार को क्रिटिसाइज करने लगेगा, और सरकार को यानी बीजेपी को इससे वोट बैंक पॉलिटिक्स में नुकसान होगा, इसलिए सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। तो ऐसे स्टेप उठाएं कश्मीर को छोड़ के जो दूसरे अलग हों, जिसको लेके ना अपोजिशन क्रिटिसाइज ना करे सरकार को। ऐसे स्टेप्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गुजरात बॉर्डर पर कोई अगर पोस्ट इस्टेब्लिश कर दी जाती है ट्रेड करने के लिए, तो इतना क्रिटिसिज्म नहीं होगा सरकार का कि हाँ कश्मीर में आतंकवाद है, आप चेक पोस्ट खोल रहे हो। कश्मीर में अगर चेक पोस्ट खोली जाती है ना, उससे ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, समझ गए। मतलब ऐसे स्टेप्स उठाओ जिसका ज्यादा डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म ना हो, डोमेस्टिकली ज्यादा चर्चा भी ना हो। दूसरा स्टेप इंडिया क्या उठा सकता है, ऐसे ऐसे स्टेप उठाओ जिससे पाकिस्तान की कुछ कंस्टिट्यूएंसीज को फायदा हो। जैसे देखो पंजाब बॉर्डर पर अगर ट्रेड खुलता है तो पाकिस्तान पंजाब की साइड ना ट्रांसपोर्टेशन का काम चलेगा, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, जो ट्रेडर हैं उनको भी फायदा होगा। तो वो भी अपनी सरकार को बोलेंगे ना, अरे भैया ट्रेड करो इंडिया के साथ में। तो जो स्पेसिफिक कुछ इकोनॉमिक कंस्टिट्यूएंसीज हैं ना, जैसे ट्रांसपोर्टर्स हैं, लेबर सेगमेंट्स हैं, उनको टारगेट करके इंडिया कुछ पाकिस्तान को रियायत दे, जिससे कि वो लोग, वो सेगमेंट्स, वो सेक्शंस पाकिस्तान की सरकार पर प्रेशर लगाएं इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। तीसरी चीज, अगर देखो इंडिया
कोई रियायत देता है पाकिस्तान को, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को MFN का स्टेटस दे रखा था, मोस्ट फेवर्ड नेशन का, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दे रखा था। तो ऐसे मुद्दों को ना इंडिया इंटरनेशनली लेके जाए ताकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके कि हम तो ट्रेड चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान ट्रेड चाहता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ना बड़े बड़े दावे किए हैं कि हम शेयर्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएंगे। तो इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा सके कि कहां उठा रहे हो आप, इंडिया ने तो आपको इतनी रियायत दी है, इंडिया चाहता है ट्रेड हो, साउथ एशिया में पीस आए, साउथ एशिया प्रोस्पर हो, लेकिन आप तो चाहते ही नहीं। तो डिप्लोमेटिकली इंडिया इन इश्यूज को उठाए। जैसे देखो, 2 यूनिलेटरल इनिशिएटिव्स का एग्जाम्पल राइटर देते हैं। यूनिलेटरल इनिशिएटिव मतलब वो इनिशिएटिव जो इंडिया अपने आप से उठा ले बिना पाकिस्तान के एग्रीमेंट हुए। बाइलेटरल इनिशिएटिव मतलब दोनों देश मिलकर उठाएं। ट्राइलेटरल मतलब तीनों देश मिलकर उठाएं। तो ये मतलब है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो राइटर ये कहते हैं, एक तो देखो इंडिया पाकिस्तान के गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर सकता है, इससे इंडिया को भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा। पाकिस्तान को फायदा यूं होगा, पाकिस्तान के ट्रेडर्स अपना माल इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इंडिया को फायदा इसलिए होगा क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इंडिया पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है तो इंडिया के लिए भी सस्ता पड़ता है। तो इंडिया पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले माल पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर सकता है। दूसरा स्टेप, इंडिया क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकता है। जैसे देखो, पाकिस्तान के साथ लगता जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड हो, रेल हो, एयर नेटवर्क हो, गुजरात बॉर्डर पर, राजस्थान बॉर्डर पर, पंजाब बॉर्डर पर, इंडिया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकता है। अब आपको लगेगा अरे ट्रेड ही नहीं हो रहा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करके फायदा क्या है? तो राइटर इसके जवाब में बोलते हैं, भैया आज नहीं तो कल कभी तो ट्रेड होगा ना, तब वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट काम आ जाएंगी, तब वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर काम आ जाएगा। तो इसलिए हुसैनीवाला, मुनाबाव और ये नाडाबेट और सुचेतगढ़, यहां पर इंडिया, ये सारी साइट्स हैं पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर पर, तो यहां पे इंडिया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को इस्टेब्लिश कर सकता है। बेशक पाकिस्तान इसका रिस्पॉन्स दे या ना दे, लेकिन इंडिया देगा। इंडिया ये करता है तो पाकिस्तान के लोगों को सिग्नल मिलेगा कि इंडिया तो ट्रेड करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा, और लॉन्ग टर्म में जब भी पाकिस्तान ट्रेड ओपन करेगा तब इन चेक पोस्ट का, तब इन इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा होना ही है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं